श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड की सप्तम स्कंद की अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन हिंदी में ख के रूप में यहाँ आरंभ होता है। अनेक विषयों के ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करने वाला, शंकाओं के समाधान भी करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के मारे, असंतोष के कारण गिर जाते। हे धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से, काम को, कामनाओं के त्याग से, क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं वही अनर्थ का जड़ भी है। संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। जो ऐसा कर लेता है उसका तो कल्याण होगा ही होगा। आत्मविद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि से आदि के सेवन से जीत लेनी चाहिए। उसके द्वारा उसे जीत लेनी चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सद्गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उनका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। क्योंकि हाथी स्नान करता है तुरंत धूल उठा करके अपने सिर पर फेंक लेता है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर, वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य समझते हैं। शास्त्रों में नियम संबंधी आदेश है, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। अगर विजय प्राप्त कर ली जाए तो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, ये 6 जो हैं इनको भी बस में किया जाए। ऐसा होने पर यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि के अगर ये सभी कार्य आप कर लेते हैं,
इन पर अपना अंकुश लगा लेते हैं, रोक लेते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? ऐसा होने पर यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल और केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। केवल मेहनत केवल समझते रहने, समझिए हुआ कारगर नहीं है। जब इनके कंट्रोल से भगवान चिंतन शुरू हो जाए, और होना ही होगा, होता ही है, क्योंकि इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। जैसे यथा वार्तादयो यथा योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुत्से पूर्तमेष्टं तथा सतः। जैसे खेती व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकता, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत अस्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते। वे कल्याणकारी नहीं होते, बल्कि उसका उल्टा फल प्राप्त होता है, प्रतिकूल फल मिलते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत है, तैयार है, प्रयासरत है, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए ही स्वल्प और परिमित भोजन करे। केवल शरीर निर्वाह के लिए आप भोजन करे, भिक्षा ले, इकट्ठा करने के लिए नहीं, जमा करने के लिए नहीं होता है। थोड़ा भोजन करे। हे युधिष्ठिर, ठीक से समझिए, पवित्र और समान भूमि पर, समतल भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से ऊपर उस पर बैठकर, जो सुखकर है, इन्हीं की इधर बैठ रहे हैं, इधर गड़ रहा है, इधर बैठ रहे हैं, इधर गड़ रहा है, नहीं, जो आसान है आपके लिए, सुख देने वाला है, जैसे सुख से आप कार्य कर सकते हैं, मन विचलित नहीं हो, वैसे आसन पर बैठकर ओंकार का जप करें। जब तक मन संकल्प विकल्प को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोकने का प्रयास करें। काम की चोट से, काम की मार से जब चित्त व्याकुल होने लगे और उसके बाद इधर उधर चक्कर काटने लगे, भागने लगे, जहां जहां वह जाए, तो समझदार विद्वान पुरुष को वहां से उसे लौटा लाए, हर तरह से उसे समझाकर वापस लाने का प्रयास करें, उसे लौटाए और फिर उसे धीरे धीरे हृदय में रोकने का प्रयास करें, उसे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, वह ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़ी समय में उसका चित्त जो है वह शांत हो जाता है, उसकी भटकाव ठहराव में बदल जाता है, धीरे धीरे वह शांत पड़ जाता है। इस प्रकार जब काम वासना चोट करना जब बंद कर दे, जब वह बंद कर देते हैं और समस्त वृत्तियां
अत्यंत शांत हो जाती है, तब चित्त को ब्रह्मानंद के संस्पर्श यानी संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका फिर कभी उत्थान नहीं होता है। वह पीछे चलता चला जाता है, पीछे हो जाता है, जो तो आपको कभी तंग किया करता था। या प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं ते त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु स वै वान्तास्य पत्रपः। जो सन्यासी पहले तो धर्म अर्थ और काम के मूल कारण यानी गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और बाद में फिर उन्हीं का सेवन करता है, वह एक निर्लज है और अपने ही द्वारा उगले हुए वस्तु को पुनः खा रहा हो, यानी एक कुत्ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह भयानक दोष है। ये स्वदेह स्मृतो नात्मा मर्त्यो विकृमि भस्मसात् आत्मसात् कृत्वा श्लाघ्यन्ते सत्तमा। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया था, वे ही मूल फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसी में संलिप्त हो जाते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ जो होता है, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी और गांव में रहने वाला तपस्वी यानी वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम को कलंकित करने वाले हैं। चारों वर्णों को, चारों धर्मों को, आश्रमों को कलंकित करने वाले हैं। ये उस आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थी आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई है और जिसने अपनी आत्मा को परब्रह्म स्वरूप परमात्मा में जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। भगवान को जान लिया है। उपनिषदों में कहा गया है, आहु शरीरम रथमेन्द्रियाणि हयानभीषुन्मन इन्द्रियेशम् वर्तमाने मात्रादिशनां च सूतम् सत्वं बृहद्बन्धुरसि रमेश सृष्टम् अक्षं दश प्राण मधर्म धर्मो अक्षं दश प्राणम् अधर्म धर्मो चक्रे विमानं रतिनं च जीवम् धनुरेतस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन है
ये मन कौन है, क्या है? लगाम है। इन घोड़ों का शब्दाधिक विषय मार्ग है। बुद्धि इसकी सारथी है। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण धूरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं, और इनका ईमान जीव जो है वही इस पर सवार रहता है, वही रति है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है, और वह शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा उसका लक्ष्य होना चाहिए। इस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, मोह, शोक, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति को देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, सुख, भूख और नींद, ये सब, और ऐसे ही जीवों के द्वारा, ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं। कहीं कहीं कोई सत्वगुण प्रधान मिल जाते हैं, सत्वगुण प्रधान वाले होते हैं। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जो है, जब तक अपने बस में है, जब तक अपने ये बस में है और इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी तरह से विद्यमान है, अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी जो तलवार है, तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए, और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दी। नहीं तो नो चेत प्रमत्त मसदिन्द्रियवाजी सोता, नो चेत प्रमत्त मसदिन्द्रियवाजी सोता, नेतोत्पतं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति, ते तस्य सहय सुतमं तमोन्दे, संसार कूप उरु मृत्यु भये क्षिपन्ति। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर, आलस्य हो जाने पर, अहंकार हो जाने पर, अभिमान हो जाने पर, ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला यह बुद्धि रूपी जो सारथी है, रथ के स्वामी जीव को कभी भी वह उल्टे रास्ते पर लेकर चला जाएगा। कभी भी जीव को उल्टे रास्ते पर ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों वह लुटवा देगा। उसे उसके हाथों में डाल देगा। ये कौन है? ये एक तरह के डाकू हैं। सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावनी घोर अंधकार में संसार के कुएं में ले जाकर गिरा देगा। अब आगे चलते हैं।
वैदिक कर्म के बारे में अब तक जाने। वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने अधर्म की शाखाएं मैंने बताया 5। अब हम वैदिक कर्मों के प्रकार बता रहे हैं। इनके दो प्रकार हैं। एक तो वो जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, जिसे प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, उसे निवृत्ति परक कहते हैं। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्म परक, ये प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है, और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेनयागादि हिंसा में कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्य में कर्म इष्ट कहलाता है। ये इष्ट कहलाते हैं। और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना या प्याऊ खनवाना, प्याऊ आदि लगाना, ये पूर्त कर्म है। ये इसे पूर्त कर्म कहते हैं। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म कहलाते हैं। ये प्रवृत्ति परक कर्म है, और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण ये बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरुषास आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करके धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवता के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथा 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो